अब की बार देश की जनता किसे सौंपेगी सत्ता? देश की जनता ने किया बड़ा खुलासा। अभी अभी आया एक चौंकाने वाला सर्वे। क्या देश में होगा एनडीए का सोपड़ा साफ? क्या देश में बन पाएगी इंडिया की सरकार? नमस्कार, और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल हिंदी न्यूज। लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी अभी जनता के बीच से ये जो सर्वे सामने निकल कर आया है, इस सर्वे में जनता से सवाल किया गया, अब की बार यानी 2024 में कौन होगा देश का प्रधानमंत्री? क्या अब की बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे नरेंद्र मोदी, या राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना होगा साकार? इन सभी प्रश्नों का जवाब वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और आज हम देखेंगे कि किस राज्य में किसको कितनी सीट मिलने का अनुमान है और देश में कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको थोड़े मोटे मोटे आंकड़े बता देता हूं कि देश में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे अधिक सीटें होंगी, वही पार्टी देश में अपनी सरकार बनाएगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं कि आप अब की बार देश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए अपनी राय अवश्य दें। बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं सबसे पहला राज्य। सबसे पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 45, जबकि महागठबंधन के खाते में 35 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश में अधिक सीटें जीतेगी, वही पार्टी केंद्र में भी अपनी सरकार बनाएगी। देश के अब की बार आंकड़े कुछ उल्टे होते नजर आ रहे हैं। अब की बार उत्तर प्रदेश में अधिक सीटें कोई और लाने वाला है और सरकार भी कोई और बनाने वाला है। पूरे ओपिनियन पोल को देखें और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें बिहार राज्य की। बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 14, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 4, जबकि महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि महागठबंधन के खाते में 5 वे अन्य दलों के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें गोवा राज्य की। गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं असम राज्य की। असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 9, जबकि महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि ये कहें असम राज्य में भी महागठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 5, जबकि कांग्रेस के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें तमिलनाडु की। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 13, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। तमिलनाडु में भी कांग्रेस यानी महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि भाजपा को यहां नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें केरल राज्य की। केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। यहां पर भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहां पर भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है, जबकि महागठबंधन को यहां पर 20 सीटों में से 12 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि अन्य की बात करें तो अन्य दलों के खाते में भी 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 4, जबकि महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी तेलंगाना राज्य में भी भाजपा को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि महागठबंधन को यहाँ फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं मणिपुर राज्य की। मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं।
यहाँ पर भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में मणिपुर की दो लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 7, जबकि महागठबंधन के खाते में 22 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। भाजपा को मध्य प्रदेश में काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि महागठबंधन को यहाँ काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं त्रिपुरा राज्य की, त्रिपुरा राज्य में लोकसभा कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। भाजपा के खाते में 1, जबकि महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3, जबकि महागठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मेघालय राज्य की, मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि मेघालय राज्य की 2 लोकसभा सीट महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। मेघालय राज्य में भी भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से भाजपा व कांग्रेस के बीच 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं झारखंड की, झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर भी भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 7, जबकि महागठबंधन के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं राजस्थान राज्य की, राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 17, जबकि महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। राजस्थान राज्य में भाजपा को काफी फायदा हो सकता है, जबकि महागठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं गुजरात राज्य की, वैसे तो गुजरात राज्य को भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन आप ओपिनियन पोल को देखिए और आपको पता चल जाएगा। गुजरात राज्य में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 18, जबकि महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर भाजपा को फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं दिल्ली की, दिल्ली राज्य में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, जबकि महागठबंधन के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें उड़ीसा राज्य की, उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2, जबकि महागठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि वही बात करें हम अन्य दलों की, अन्य दलों के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 8, जबकि महागठबंधन के खाते में 34 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 16, जबकि महागठबंधन के खाते में 32 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कि महाराष्ट्र राज्य में भी महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। इसी के साथ यदि हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3, जबकि महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से महागठबंधन के खाते में 10, जबकि अन्य दलों के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि आंध्र प्रदेश में भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। इस प्रकार आपने लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें जाना कि भाजपा के खाते में 204,
जबकि महागठबंधन के खाते में 286 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि वही बात करें हम अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में 53 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि अब की बार देश में महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और आपको क्या लगता है कि अब की बार देश में कौन अपनी सरकार बनाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।